नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने जा रहा हूँ। जरूरी जानकारी किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में किसी भी विद्यार्थी को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। समय आपको 3 घंटे का पूर्णांक 75 या 80 का है। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट पेपर बता रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारे द्वारा सिर्फ चार सेट बताए जाते हैं और अगर आपने उन चारों सेट को अच्छे से याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। जो बाल गोविंद भगत है वो किसे मानते थे? सूरदास को, तुलसीदास को, कबीर को या फिर नागार्जुन को? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब मानते थे। किसे मानते थे? कबीर को। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। देखिए, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण का भेद बताना है। देखिए, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर कालवाचक? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? रीतिवाचक आपको करेक्ट उत्तर करना रहेगा। ठीक, ध्यान रखना है, रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, चंदन का, भभूत का, रोली का या फिर कुमकुम का? तो इसमें आप भभूत का करेक्ट उत्तर बताएंगे, जो कि बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम में छपेंगे। रीतिकाल के कवि हैं, तो इसमें आपको भूषण करेक्ट उत्तर बताना है। तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका है। ये दोनों क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ यही है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10वें रस का नाम क्या है? श्रृंगार, भयानक, वीर या फिर वात्सल्य? तो इसमें आपको वात्सल्य रस करेक्ट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4 या फिर 6? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के आपको 3 भेद बताना रहेगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट? तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना रहेगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा आप करेक्ट करेंगे। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, आप करेक्ट करेंगे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है 11, 16, 21। देखिए, चौपाई छंद की जो प्रत्येक पंक्ति है उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आप 16 मात्राएं। ठीक, 16 मात्राएं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं 2 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का नाम? तो इसमें आपको मोतीलाल करेक्ट करना है। मोतीलाल आपको करेक्ट उत्तर बताना है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, सही जोड़ी मिलाइए में पहला प्रश्न पूछा गया है, गद्य की प्रमुख विधाएं? इसमें आपको मिलाना रहेगा निबंध से। लखनवी अंदाज? तो लखनवी अंदाज में आपको मिलाना है यशपाल से। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा? मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। कामायनी? कामायनी में आपको जयशंकर प्रसाद से मिलाना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप? इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसमें आपको मानवीकरण बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम से कम आप वीडियो को तो लाइक कर ही सकते हैं ना। ठीक, वीडियो को जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी लाइक करें। एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। एक अनार 100 बीमार का अर्थ आपको लिखना है, वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। वस्तु की पूर्ति क्या होती है? वस्तु की पूर्ति अधिक और मांग कम, ऐसा लिखना रहेगा। भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो इसमें आपको 500 गोलियां बताना है।
कितनी गोलियां प्रोवाइड करते थे? 500। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों की जो तुलना है वो किससे की है? तो बाल कल्पना से। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाल कल्पना से। बादलों की तुलना किससे की थी? बाल कल्पना से। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के जो अंग होते हैं, इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। 4 अंग होते हैं रस के। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखी है। तो इसमें जो गद्य की 3 जो गौण विधाएं होती है, एक तो होती है संस्मरण, एक होती है संस्मरण, ठीक, और दूसरी जो होती है ना आपकी रिपोर्टाज, दूसरी आपकी रिपोर्टाज, और फोर्थ जो हो जाएगी आपकी डायरी, सॉरी थर्ड हो जाएगी आपकी डायरी। देखिए गद्य की 3 गौण विधाएं हैं, संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी। समास के भेद, समास के 6 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, सत्य असत्य लिखे वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, असत्य बताना है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सत्य होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर होते हैं, तो इसमें आपको सत्य बताना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है क्या? तो इसमें आपको असत्य बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, और वो पूछा गया है, आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था, तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है सत्य, ठीक। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।